और इसलिए अगर आध्यात्म दुनिया में कहीं बचा है, आत्मशक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दो, कहीं दुनिया में बचा है तो केवल भारत में बचा है, और कहीं नहीं। आत्मोन्नति के लिए काम करो अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन को नियंत्रित करो। यहां तो कहीं नियंत्रण दिखाई नहीं देता। मैं बता सकता हूं केवल भारत में ही आत्म संयम की शिक्षा है, आत्म नियंत्रण की शिक्षा है। मैं तो घूमता हूं और बहुत कुछ पढ़ता भी हूं कि आत्म नियंत्रण संसार के भीतर अन्यथा दिखाई नहीं देता। आत्म नियंत्रण होता क्या है, इसमें कितनी बड़ी शक्ति है, यही हमारी संस्कृति है। आप बड़े बड़े बांध देखते हैं और बांधों को बनाने के बाद एक बड़ी भारी शक्ति और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा हमारे अंदर क्यों नहीं उत्पन्न होती है दुनिया के अंदर? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मशक्ति, अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं किया है। जैसे बड़े बड़े बांध बांध करके ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसे ही आत्म संयम करके ये आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे देश के भीतर, हमारे देश के महेश्वर ने हमको दिया। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा जीवन है। अपनी संस्कृति की विशेषताओं को अपने हम संतति को बताएं, समझाएं। दुनिया में आत्मसंयम नहीं दिखाई देता और हमारे देश ने केवल आत्मसंयम सिखा करके ही एक ऐसा तपस्वी जीवन तैयार किया पूरे भारत में। मैकाले कहता था कि जब भारत में आया था तो 1830 में यहां सर्वे हुआ था और सर्वे में पता लगा कि कोई भी, वो खुद भी घूमता था, उसने कहा मैंने घूम घूम कर दक्षिण उत्तर सब भारत में घूम कर देखा है, भारत में कोई झूठ नहीं बोलता, कोई चोरी नहीं करता, ताले नहीं रहते। 1830 के सर्वे में उसने कहा यहां पर अपने माता पिता का, देवता के समान सब सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं। उसने कहा कि जिस प्रकार का चरित्र भारत के भीतर है उस पर राज्य नहीं कर सकते। ये था हमारा भारत, जहां 5 लाख गुरुकुल थे, कोई निरक्षर नहीं था भारत। इस भारत में गरीबी कहां से आई? यहां का 24% व्यापार संसार का भारत करता था। भारत सोने की चिड़िया थी। और ये सही बता रहा हूं मैं आपको, जब मलमल के जहां निर्माण का कार्य होता था, जहां पर हमारे यहां पर और लोहे की तलवारें बनाई जाती थी, हमारे यहां पर शिप बिल्डिंग कहते हैं, कितने प्रकार के हमारे यहां पर शिल्प थे। और संसार में सबसे आगे ये भारत था। घर घर के भीतर उस समय अशस्त्रियां मौजूद थी। अंग्रेज भारत में आए हैं, लूट लूट करके सब ले गए, लूट कर ले गए। ये कहां से आई और कैसा जीवन था? मैकाले कहता है कि हम इस देश पर राज्य नहीं कर सकते, हमको इस देश के इस संस्कारों को ही नष्ट करना पड़ेगा और पश्चिम के संस्कारों के प्रति लोगों के मन के अंदर श्रद्धा और निष्ठा जगानी पड़ेगी, तभी हम राज्य कर सकते। हमारे 5 लाख गुरुकुल थे जहां से तपस्वी निर्माण होते थे। किस प्रकार का श्रम करना चाहिए जीवन में, शारीरिक श्रम करना चाहिए, बौद्धिक श्रम करना चाहिए, आत्मिक साधना करनी चाहिए। ये भारत के गांव गांव में इसकी शिक्षा थी। एक श्रेष्ठ भारत खड़ा था, केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से भी संसार के भीतर सबसे ऊंचा संसार में था। उसको नष्ट करने का, उसकी सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करने का काम मैकाले ने भारत के भीतर पार्लियामेंट के अंदर और परामर्श दिया कि आप यहां की शिक्षा समाप्त कर दीजिए। उस शिक्षा का क्या फल है आज?
आज अनियंत्रित इस प्रकार का जीवन दिखाई दे रहा है। और भारत का किस प्रकार का नाम, वो शिक्षा प्राप्त करके किस प्रकार के लोग आज दिखाई दे रहे हैं। जिस भारत की दृष्टि माताओं के प्रति, बहनों के प्रति, संसार के भीतर जो कभी सोच नहीं सकते, ऐसी दृष्टि हमारे ऋषियों ने हमारे समाज को दी थी, वहां इस पश्चिम की शिक्षा को प्राप्त करके चारों रेप की घटनाएं आ रही, सुनते होंगे आप, समाज के लूटने की घटनाएं दिखाई दे रही। बड़े बड़े लोग, हजारों करोड़ों के आज ये सब क्यों देश के भीतर हो रहा? उसी शिक्षा का परिणाम। इस रास्ते पर भारत नहीं चलेगा, भारत का मार्ग नहीं है। आपका अपमान होता रहता है, हम अपमान सहते रहते हैं, अपमान सहते रहते हैं, और अपमान सहने का हमारा स्वभाव और चरित्र बन गया। अभी अभी हमारे प्रशांत जी ने बताया कि हिंदू समाज की क्या अवस्था है, बांग्लादेश में उनकी क्या स्थिति, उनकी स्थिति संसार भर के हिंदुओं की क्या है। कुछ वर्ष पूर्व सूरीनाम से 80,000 लोगों को बाहर निकाल दिया। किस लिए निकाल दिया? हिंदू समाज का जब अपमान होता है, कोई पूछता है, सोचता है क्या? वो सब हॉलैंड में जाकर के बस गए। 1 लाख लोगों को गयाना से निकाला गया, न्यूयॉर्क में आकर के 1 लाख लोग बसे हुए हैं, और बहुत बड़ी संख्या वेनेजुएला में बसी हुई। आपके भूटान से 80,000 लोगों को बाहर निकाला गया, हिंदुओं को बाहर निकाला गया। यह अपमान हमारा होता रहता है। नित्य किस प्रकार का अपमान हमारा बांग्लादेश में हो रहा है, सर्वत्र हो रहा है। क्या हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए ये हिंदू संसार के भीतर 100 करोड़ पैदा हुआ है? बिकम इनविंसिबल कैसा हो सकता है? आप कैसे दुनिया के भीतर अजय शक्ति बन सकती? ये लक्ष्य लेकर के विश्व हिंदू परिषद चला। हम दुनिया का कल्याण करने के लिए खड़े हो, दुनिया को संयम की शिक्षा देने के लिए खड़े, दुनिया को महान संस्कृति सभ्यता देने के लिए दुनिया में खड़े हो, आध्यात्म की शिक्षा देने के लिए खड़े हैं। ये शरीर सब कुछ नहीं, आत्मा ही मनुष्य का सब कुछ है। ये शिक्षा देने के लिए चले, उस अंधकार से दुनिया को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाने के लिए चले। तो किस महान संस्कृति को आप लेकर चले हैं? अपने बच्चों को समझाइए कि भारत क्या है, भारत क्या था और क्या होना है उसको। इधर उधर बहकने मत दीजिए। ये संयमहीन जीवन ये दुनिया में कहां जाता है? ये आसुरी जीवन कहां ले जाएगा? मेरा आप सबसे निवेदन है कि विश्व हिंदू परिषद के इस कार्य को समझें। विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ कार्यों का वर्णन बताया। हमारे देश में आक्रमण हुए थे, और आक्रमण होने के पश्चात इस्लाम के लोग जहां जहां जीतते चले गए। कोई जानता नहीं था कि इस प्रकार का कोई राक्षसी स्वभाव लेकर के कोई राक्षस आ सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। छोटे छोटे राज्य थे, और वे राज्य कभी इकट्ठे नहीं होते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब पराजित होता था राज्य, तो ही पर्याय रह जाते थे 2 ऑप्शन, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, और या आप दलित कार्य और अस्पृश्य हो जाओ। आज आपके देश में अछूत नाम के 15% लोग हो गए। हमारे अछूत नहीं था। आप उठाकर देख लीजिए, हमारे यहां
इस्लाम के आगमन के पहले कोई अछूत नहीं था। आज 15% वो अछूत हुए हैं। ये तो ठीक उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे से विरोध दिया और संघर्ष किया था वे सब अपराधी हैं, वो अपराधी घोषित कर दिए और अपराधी अछूत होता है, इस प्रकार का उन्होंने समाज के भीतर उनको बहिष्कृत कर दिया। मगर कौन जानता था कि उनके बच्चे भी इसी प्रकार से बहिष्कृत रहेंगे। आज उनकी संख्या कितनी हो गई? भारत की जनसंख्या आज 120 करोड़ है। उस 120 करोड़ में 18 करोड़ ये अछूत हमारे ये देन है, इस्लाम की देन, और लगभग 9 करोड़ ये जनजातियों के भीतर जो अछूत बना दिए गए हैं, जो भारत के गांव को छोड़ करके हम इस्लाम के अंतर्गत नहीं रहेंगे, जंगलों में भाग गए, ऐसे जनजातियों की संख्या आज 9 करोड़ है। ये समाज की इस सब धारा से अलग हो गई। इनको फिर से किस प्रकार से धारा में जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज हिंदू समाज के सामने, और हमें इसको सोचना चाहिए। इन चुनौतियों का हम हल निकालेंगे और हमारे देश के भीतर आज इतनी ही संख्या में इस्लाम धर्मी हो गए, सब हिंदू थे। विदेशों के आक्रमण के कारण हुआ है। इन समस्याओं को हम समझें और जिन कारणों से हमारा देश संसार के भीतर किसी समय एक बड़ी श्रेष्ठ ऐसी परंपरा को लेकर के दुनिया में राज्य करता था, उसका बार बार स्मरण करिए, बच्चों को बताइए कि कहां कहां तक हमारा प्रभाव फैला हुआ था। आप दक्षिण पूर्व एशिया में चले जाइए, सर्वत्र आपको दिखाई पड़ेगा केवल हिंदू दिखाई देता है, बौद्ध हो गए वो दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर धर्मवीर थे, सारे विश्व में घूमते थे। उन्होंने कहा दुनिया के भीतर 10 फुट नीचे खोदो, केवल भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये था हमारा भारत। और आज भी भारत से कहीं विवेकानंद आता है अकेला, वो सारी दुनिया के और देश के बड़े बड़े लोगों के सामने एक चुनौती देकर के चला जाता है। आपकी संस्कृति का जो प्रभाव संसार में रहा है, वो कब फिर से कैसे आप उसकी रक्षा कर सकते हो। आज रक्षाबंधन का दिन है। हमारे यहां पर कितने मंदिर तोड़े गए, विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो गया। उसने कहा कि ठीक है, आपने 30,000 मंदिर तोड़े, 3,000 मंदिरों पर आपने कोई बड़े अपने मस्जिदों की जमा मस्जिदों का निर्माण किया हो, हमने लाखों मंदिर अपने आप बना लिए। मगर ये 3 स्थान है जो हमारे सम्मान का हम प्रश्न है। राम जन्मभूमि, जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए, ऐसे सारी मथुरा का भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, और काशी विश्वनाथ जहां भगवान विश्वनाथ का प्राकट्य हुआ है। इन 3 स्थानों को छोड़ो। हमें मालूम था इस काम के लिए सामान्य शक्ति से यह कार्य पूरा नहीं होगा, और हिंदुओं की जब तक एक महाशक्ति का जागरण नहीं होगा, और ऐसा जागरण नहीं होगा कि जो उनको परवश कर दे इस बात को मानने के लिए इस हिंदुस्तान में रहना है, तो हिंदू समाज के साथ उनको मधुर संबंध रख करके ही रहना होगा। हम किसी के विरोध में नहीं, मगर कोई हमारा अपमान करना चाहे, उस अपमान को भी हम सहन करने वाले हैं। और ललकार कर हमारे नवयुवकों ने कहा, अगर इस काम को नहीं करते तो हम उस ढांचे को रहने नहीं देंगे। और 6 दिसंबर को ढांचे को गिराया, उस ढांचा नहीं गिराया तो सैकड़ों वर्षों तक हमारा अपमान हुआ था। उस अपमान का बदला हमने एक बार से लिया है कि अब इसके बाद हम अपमान सहने के लिए तैयार नहीं। पूरा भारत का हिंदू खड़ा हो गया, मैं तो कहूंगा सारे संसार का हिंदू खड़ा हो गया। हम लोग कहा इस मंदिर के निर्माण के लिए इनकी पूजा करनी है, शिला की पूजा करनी है।
लोगों ने शिलाएं पूजन करके भेजी और सारा हिंदू समाज एक मंच पर आकर खड़ा हुआ, एक शक्ति के रूप में आकर खड़ा हुआ। बंधुओं, एक महान संस्कृति के आप सब उस धरोहर को लेकर चल रहे हैं। उस धरोहर की रक्षा करो, अपने बच्चों को समझाओ, उनके अंदर स्वाभिमान जागृत करो। भारत क्या है इसको उनको बताओ। दुनिया की चकाचौंध में अगर उनको नहीं दिखाई देता उस अंधकार को, वो समझ नहीं पाती, उनको प्रकाश दो। मैं ये समझता हूं कि रक्षाबंधन का पर्व ये केवल हमारे बहनों को राखी बांधने का पर्व नहीं, ये हमारे वैदिक सनातन धर्म की रक्षा का पर्व है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये पर्व प्रारंभ में कैसे मनाया जाता था। हमारे वेदों के अंदर ऋचाएं हैं, संहिताएं हैं। हर ऋचा का एक देवता है, हर ऋचा का एक ऋषि है, हर ऋचा का एक छंद है। ये दिन आता है जब देवताओं के तर्पण करते हैं। जिन देवताओं ने हमारी सारी सृष्टि में हमको सब कुछ दिया है, उन देवताओं के प्रति अपना ऋण और व्यक्त करते हैं, उनको तृप्त करते हैं। देवताओं को तृप्त करने का, ऋषियों को तृप्त करने का, जिन छंदों के माध्यम से और इस सारी सृष्टि विविधता को प्राप्त हुई, उसको तृप्त करते हैं। ये तृप्त करने का दिवस है, ये रक्षा करने का दिवस है। और ये हमारे यहाँ के हमारा समाज संकल्प करता था, हम इस वैदिक जीवन की रक्षा में करेंगे और इसका प्रचार प्रसार सारे संसार में करेंगे। वो दिन आ गया है कि जब से हम फिर से अपने वैदिक सनातन धर्म को फिर से संसार के भीतर हम प्रचारित करें सारे संसार के आधुनिक जीवन के स्थान पर एक दैवी जीवन की फिर से रचना करें। आप ऐसा मत सोचिए यह संभव है, इसका काल उपस्थित हो गया। देख रहे हैं कैसा कैसा भारत में प्रगति हो रही है, देवी जीवन की स्थापना होती चली जा रही है। अभी रुकने वाला नहीं है, ये वहीं पर समाप्त होगा जब संसार के भीतर हम सारे संसार में देवी जीवन की स्थापना करके रहेंगे और वह हिंदू समाज एक अजय हिंदू समाज इस सारे संसार के कल्याण के लिए खड़ा है, सारा संसार देखेगा। मैं समझता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के संबंध में आप सब लोगों को गहराई से विचार करना चाहिए। मैं एटलांटा में कई बार आया, एक बार आया था यहाँ, हमारे भिन्न भिन्न मंदिरों के प्रमुख आए थे। बोलते उस पर नहीं थे, आप में से कोई समय है यहाँ पर, कोई है क्या? मंदिरों के जो प्रमुख बैठे थे, बहुत सारे बैठे हैं। मेरी चर्चा हुई थी, लगभग 15-20 मंदिर के प्रमुख आए हुए थे। मैंने कहा कि हम सब क्या एकत्र हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम आपस में तो हम अलग अलग हैं सर, केवल विश्व हिंदू परिषद बुलाएगा तो जरूर हम इकट्ठे हो सकते, मगर हम में से अगर आप किसी को चुनेंगे कि ये काम हम में से कोई नहीं कर सकता, ऐसा मुझसे कहा उन्होंने। ये बटा हुआ हिंदू समाज ये अपमान सहन करता है, और जैसे ही आप संगठित होंगे दुनिया की कोई शक्ति आपको अपमानित नहीं कर सकती। मैं पूछता हूं, यहां पर मैंने सुना कि उसके पश्चात ही 2006 में आया था, 2007 में मंदिरों का, हिंदू मंदिरों के एग्जीक्यूटिव का कार्यक्रम हुआ। मगर मेरा ऐसा मानना है कि केवल एग्जीक्यूटिव का एक कार्यक्रम होने से काम नहीं होता है। हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि जितने मंदिर हैं उन मंदिरों के सब हमारे जितने भी भक्त आते हैं, जितने भी सदस्य आते हैं, वो कोई एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम सब इकट्ठे हों, ये परिचय दे दें कि हम सब एक हैं। अभी क्या दिखाई देता है? कोई तमिल मंदिर है, कोई गुजराती मंदिर है, कोई मराठी मंदिर है, कोई हमारे यहाँ उत्तर भारत का मंदिर है, और सब अलग अलग एक दूसरे के जैसे दीवारें खड़ी हो गई, इस प्रकार का लगता है। इन दीवारों को तोड़िए और तय करिए, निर्णय करिए कि हम सब मिल करके एक बार एक मंच में खड़े हो, कम से कम साल में एक बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे। परिचय नहीं,
हिंदू समाज का बड़ा अपमान होता था हैदराबाद, मगर जब से वहां पर हमारे भगवान चतुर्थी का जो कार्यक्रम आता है गणेश चतुर्थी, तो गणपति का जब विसर्जन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो सवेरे से शाम तक लाखों लोग जब एकत्र होकर के निकलना शुरू हुए तो हिंदू समाज पर फिर आक्रमण करने की किसी की भी हिम्मत नहीं, उस दिन से बंद होता। हिंदू समाज संगठित हो, इकट्ठा हो। ठीक है, आप लोग अलग अलग संगठन बना रखे, अलग अलग मंदिरों में आ जाते, और आप लोग बड़े विद्वान भी हैं, बड़े परिश्रमी भी हैं और बड़ा चातुर्य से सब काम करते हैं, मगर इकट्ठा होना यह भी सीखिए, दीवारों को तोड़िए। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है, इस रक्षाबंधन के दिन अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए संगठित होइए, एक अजय शक्ति के रूप में खड़े होइए। इतना ही कहकर